गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो हम कक्षा 8 में अध्याय 8 राशियों की तुलना और प्रश्नावली 8.3 को कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्न नंबर एक का क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी और डी और ई, इन पांचों ही क्वेश्चंस को हमने कल देख लिया था, या फिर आप इन क्वेश्चंस को लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कमला क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 15% वार्षिक दर से उधार लिए। अब उसने क्या किया, इतने पैसे लिए और कितने परसेंट वार्षिक दर से, 15%। तो ये तो हमारा क्या हो गया है, ये तो हमारा हो गया है मूलधन, और ये जो 15% है ये हमारी हो गई है दर। अब इसके बाद लिखा हुआ है जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है, मतलब ब्याज जो लगेगा वो लगेगा 1 वर्ष पर। वार्षिक का मतलब होता है पूरे वर्ष का। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार क्या करना है, चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। देखिए यहाँ संकेत में इसने दिया हुआ है, आप संकेत को ध्यान से पढ़ लिया करें, क्योंकि संकेत में क्या होता है, कुछ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई होती है। तो यहाँ संकेत में लिखा हुआ है ब्याज को वार्षिक संयोजित करते हुए, पहले कि ब्याज को क्या किया, वार्षिक संयोजित कर रहे हैं। और हम पहले क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 2 वर्ष के लिए ए ज्ञात करेंगे, और फिर दूसरे वर्ष की जो कुल राशि है उस पर क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वार्षिक निकालना है। यहाँ दिया कितना, पूछा कितने का है, 4 महीने का। अब हम इसको भी वार्षिक में बदलने के लिए 12 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि 12 महीने होते हैं 1 वर्ष में। तो हम इसको 4 महीने को 12 से भाग दे देंगे और इसका क्या निकाल लेंगे, साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो देखो संकेत के तरीके से आपको करना है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है मूलधन 26,400 रुपये, फिर हमें समय दिया कितना, 2 वर्ष 4 महीने, और ब्याज की दर दी उन्होंने कितनी परसेंट, 15% दी है। अब हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष के बाद कुल राशि ए निकालना है। और ए का सूत्र मैंने आपको पहले ही लिखवाया था, P × 1 + R/100, और इसकी पावर क्या होती है, n, जहाँ P क्या है, मूलधन, R दर है और n है आपका समय। सबसे पहले निकालते हैं 2 वर्ष के लिए। तो देखिए 26,400 1 प्लस दर कितनी थी, 15% बटे 100, और इसकी पावर में लिखा हुआ है 2। अब 15 × 15, अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो आप इसको 3 से काट के देख लीजिए, या फिर 5 से काट के देख लीजिए। 5 से काटा हुआ है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 15/100, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 0। इसका मतलब आ चुका है 3/20। तो देखिए ये लिखा हुआ है 3/20, तो इसकी पावर में वही 2। अब इसका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 26,400, और ये सोल्व करने के बाद टोटल, ये आपसे सोल्व करना आता है 1 + 3/20, इसके अपोन में 1 रखेंगे और एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 20। एक का जो टेबल होगा 1 यहाँ लिखेंगे, एक का टेबल कितने, ये जो 1 ऊपर है ये मैंने यहाँ लिख दिया है, और 1 का टेबल 20 में कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो आप 20 को यहाँ लिखेंगे, प्लस 3 को लिखेंगे, और 20 का पाड़ा 20 में 1 बार चलेगा। तो अब आपके पास आ जाएगा 20 + 3 × 3/20, और 20 और 3 कितना हो गया, 23/20। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, 1 + 3/20 को हल कर लेना है। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 26,400। 23/20 की पावर कितनी, 2। अब आपको क्या करना है, बस इसका को कैलकुलेट करना है। देखें यहाँ 2 जीरो से मैंने क्या की, 2 जीरो कैंसिल कर दिए हैं, फिर 2 को काटा, 2 ही कम, 2 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दिया।
2 छिक 12 और 2 छिक 12, आप 23 23 और 66 की मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेना 34,914। अब क्या करना है, हमें जो 4 महीने बचे, चूँकि हमारे से क्या पूछा हुआ था, हमारे से पूछा था 2 वर्ष 4 महीने का, चूँकि ये तो कितने का निकला है, ये तो आपके पास निकला है 2 वर्ष का। अब आपको क्या करना है, 4 महीने का और निकालना है और वार्षिक संयोजित करना है। तो आप भाग दोगे कहीं से, 12 से 4 एकम 4, 4 तिया 12, इसका मतलब आपके पास आ गया है 1/3 वर्ष। और ब्याज कितना है, ब्याज की दर तो फिर से कितनी परसेंट लगनी है, वही जो आपके पास पहले थी 15%। समय इतना है, परसेंटेज इतनी है, कितने पर निकालना है, निकालना आपको अब निकालना है 34,914 पर, जो आपका 2 वर्ष की कुल राशि आई। तो ये देखिए 4 महीने का साधारण ब्याज निकाल दिया, यहाँ लगाया 1/3 गुना, ये लिखा हुआ है 34,914, वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित हुआ है तो गुना 15 गुना 1 और बटे में आ जाएगा 100। ये वो सूत्र है, मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100। देखिए ये जो 4 महीने का साधारण ब्याज निकाला है, ये आपके पास सूत्र है, मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में आएगा 100। भाई मूलधन कितने पर है, ये है 34,914, 34,914 गुना दर कितनी है 15% और समय है 1/3 और बटे में आ जाएगा 100। आप इसको काट दीजिए, जो कटेगा कटने के बाद में आएगा 1,745.70। अब इसको कहीं में जोड़ना है, इसको जोड़ना है आपको 2 वर्ष वाले में, तो कुल राशि आ जाएगी। चूँकि आपके पास 2 वर्ष की राशि थी कुल इतनी और 4 महीने की कुल राशि थी इतनी, तो आप इन दोनों को आपस में क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, और ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ऐड करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 36,659.70। तो ये इस टाइप से आपका दूसरा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही है जो मैंने आपको पहले समझाया था, फर्स्ट के 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए थे उसी तरीके से ही है ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ सेम सा ही है, हल्का सा अलग है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, फेबीना ने 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। अब आप क्या निकालिए इसका, चूंकि साधारण ब्याज पर उधार लिया है तो आप इसका साधारण ब्याज निकाल लीजिए। तो मूलधन लिखा कितना P 12,500, समय कितना 3 वर्ष, ब्याज की दर 12%, साधारण ब्याज निकाल लीजिए। साधारण ब्याज होता क्या है, मूलधन गुणा दर गुना समय और बटे में क्या आ जाएगा 100। बस इस सूत्र में आप क्या कर दीजिए, मान भर दीजिए और साधारण ब्याज निकाल लीजिए 4500, 4,500। अब बात आती है, ये तो फेबीना की बात है। अब उसके बाद आती है, राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली। भाई उसने साधारण ब्याज पर ली थी तो आपने साधारण ब्याज निकाला। अब इसने क्या किया, चक्रवर्ती ब्याज पर ली, कितने परसेंट वार्षिक दर 10%, तो मूलधन तो वही रहेगा 12,500, दर बदल चुकी है 10% हो गई। और वार्षिक वर्ष कितने के लिए लिया, वर्ष भी 3 वर्ष के लिए लिया है, सेम वही जो पहला था, बस परसेंट यहाँ क्या बदली है, दर बदल चुकी है, पहले 12 थी और अब कितनी हो चुकी है 10। तो यहाँ आपको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है P1 + R/100 और उसकी पावर आ जाएगी N। तो इसमें आपको क्या करना है, मान भर देना है, ये भर दिया है मान, और मान भरने के बाद कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपके पास 16,637 रुपये। अब आपको क्या करना है, अब आप चक्रवर्ती ब्याज याद करने के लिए इस 16,000 में से 16,637 में से इसको घटाओगे, तब जाके आपके पास क्या निकलेगा, चक्रवर्ती ब्याज निकलेगा। क्योंकि आपने तो कुल राशि निकाली है, तो कुल राशि अब हमें निकालनी क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज को कैसे निकालोगे, कुल राशि में से मूलधन को माइनस करके। तो हमने कुल राशि में से मूलधन को घटाया और आ गया हमारे पास कितना, 4,337 रुपये। तो हमारे पास ये आ गया है 4,337। अब किसका जो भुगतान किसको ज़्यादा पैसे मिले हैं या किसको कम मिले हैं। तो देखिए इसको तो कितने मिले हैं 4,500 रुपये और इसको मिले हैं 4,000
137। तो भाई फैबीना द्वारा अधिक ब्याज का भुगतान किया गया है। कितने अधिक का? जब आप 4500 में से 4137 को घटाओगे तो आपके पास बचेगा 362.50। तो फैबीना क्या करेगी, 3362.50 रुपये एक्स्ट्रा देगी ब्याज के। ठीक है, बस जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, अगर साधारण ब्याज दिया है तो आप साधारण ब्याज निकालिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है निकालने के लिए तो सबसे पहले आप निकालिए कुल राशि। कुल राशि निकालोगे कौन से फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से। और फिर आपको क्या करना है, जो मूलधन दिया हुआ है कुल राशि में से, ये जो कुल राशि आप निकालोगे इसमें से आपको क्या करना है, जो मूलधन है उसको माइनस कर देना है। तो ऐसे करके आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। और देख लेना फिर कि मूलधन ज़्यादा है, साधारण ब्याज ज़्यादा है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ मूलधन मैंने जसमेद से 12,000 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर क्या लिए उधार। तो सबसे पहले आप साधारण ब्याज निकालोगे। ठीक है, उसके बाद यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली होती, तो अब आप क्या करोगे, 6% वार्षिक दर से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप क्या कीजिए, यही सूत्र में ही माइनस पी कर लीजिए। इन्होंने क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज लिखा और देखिए कितनी होशियारी की कि इस सूत्र लगा दिया है P1 + R बटे 100 की पावर n, और देखिए माइनस कर दिया है P। तो भाई ये तो टोटल क्या है, A कुल राशि, और माइनस ये P कर दिया है। ये P क्या है, मूलधन। या आप कुल राशि निकाल लीजिए और उसमें से घटा दीजिए मूलधन को, या फिर आप सीधे ही डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ये सूत्र लिख लीजिए। अब इन्होंने 12,000 ब्रैकेट 1 + 6 बटे 100 पावर 2 और माइनस कर दिया 12,000। जैसे ही सब कैलकुलेट किया तो सारा कैलकुलेट करने के बाद इनके पास आया 1483.20। तो कितना अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा, यहाँ तो कितने थे 1440, यहाँ 1483, तो 45 रुपये एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, वैसे ही सेम 4 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर इतने रुपए का निवेश किया यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अब अर्धवार्षिक का मतलब होगा 6 महीने। तो ज्ञात कीजिए कि वह 6 महीने के अंत में या फिर 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि को प्राप्त करेगा। देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है 60,000, समय कितना दिया हुआ है 6 महीने, इसका मतलब है 1 अर्धवर्ष। चूँकि क्या होगा, अर्धवर्ष संयोजित करना है, ब्याज की दर 12% है। 12% का मतलब है अब अर्धवर्ष कितने होंगे भाई, 12% है तो आपको अर्धवार्षिक निकालना है। तो 1/1 12 महीने हैं अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने का अर्धवार्षिक होता है। तो 6 में जब आप 6 को जोड़ दोगे तो कितने आएंगे 12। इसका मतलब है 1 साल में कितने होते हैं 2। तो आप इसको 12 को क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12। तो 6% क्या होगा, अर्धवार्षिक संयोजित होगा। और उसके बाद आपको सीधा सूत्र लगाना है ए निकालने के लिए। ए निकाल लिया है, अतः 6 महीने के अंत में वासुदेवन को कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे 63,600। अब उन्होंने बोला कि अगर 1 साल के लिए ले रहे तो 6 महीने के लिए लिया था, अब 1 वर्ष के लिए लेना है। तो बस अब क्या कर दिया जाएगा, समय को बढ़ा दो 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितने अर्धवर्ष होते हैं 2 अर्धवर्ष होते हैं। और बस इसको ही क्या कीजिए आप, जहाँ आपने n लिखा है यहाँ तो आपने क्या किया था, n को 1 लिया था, तो यहाँ आपको n को क्या करना है 2 लेना है और उसी तरीके से हल करना है। तो यहाँ तो 63,600 और यहाँ 67,416। 1 वर्ष में इतने प्राप्त करेगा और 6 महीने में इतने। अब हम आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। आरिफ ने एक बैंक से कितने रुपए का कर्ज लिया। ये कर्ज लिया है 80,000 रुपये का। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो लगभग 1.5 वर्ष पश्चात
डेढ़ साल बाद उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि में कितना अंतर ज्ञात कीजिए यदि वार्षिक संयोजित होता है और यदि अर्धवार्षिक संयोजित। तो जैसे मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया है सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन होना है। देखो, मूलधन ले लिया है, समय ले लिया है, दर ले ली है, तो एक वर्ष के अंत में कुल राशि निकाल लोगे। कुल राशि निकाली 88,000। सूत्र लगाना सिंपल। अब ये तो आपने निकाला n बराबर 1 के लिए। भाई एक सही 1/2 1.5 है, तो आप सबसे पहले 1 का निकाल लीजिए और बाद में आधे का क्या लगा लीजिए इस पर। देखो, सबसे पहले तो 1 का निकाल लो, कुल राशि निकाल ली। अब हमें क्या करना है, ये तो मान लेना है मूलधन, ठीक है। मूलधन गुणा ये जो 10% दे रखी है ये हमारा हो जाएगा दर, और ये जो आधा बचा है ये हो जाएगा समय, और बटे में क्या आ जाएगा 100। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, आधे वर्ष का ब्याज निकाला, इस पर निकलेगा ये, न कि इस पर। तो अब इन्होंने क्या किया, ये लगा लिया है 88,000 गुणा 100 गुणा 1/2/100। ये 1/2 यहाँ से आया है। अब आप इसको सोल्व करोगे, आएगा 4,400। और कुल राशि निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें इसको ऐड कर दोगे, ये आ गया 92,400। ये तो हो चुका है तब जब आपने क्या किया, आपने इसको वार्षिक संयोजित किया है। अब आपको अर्धवार्षिक संयोजित करना है। अब 1.5 साल में अगर आप इसमें आपको क्या निकालने हो, 2 एकम 2 और 1 3/2। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। 2 से 2 कट हुआ तो बचे कितने 3। या फिर आप ये देख लीजिए, आपको क्या देख लीजिए, आप ये देख लीजिए 1.5 इतने वर्ष में कितने महीने होते हैं। 6 कम 6 14 12 36 18 महीने होते हैं। छमाही कितने महीने की होती है, 6 की। तो 6 कम 6 14 12 36 18, तो 3 आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब है 3 अर्धवर्ष होंगे। 1 सही 1/2 वर्ष में कितने अर्धवर्ष होंगे, 3 अर्धवर्ष होंगे। और 5 वार्षिक संयोजित होता है, तो अर्धवार्षिक संयोजित होना है तो 10 को भाग दे दोगे 2 से, तो 5 अर्धवार्षिक आ जाएगा। और उसके बाद से फिर आपको सेम वही निकालनी है कि आपने क्या निकालनी, कुल राशि। और कुल राशि फिर आपको क्या कर देनी, इसमें से घटाकर इसको देख लेना कितने एक्स्ट्रा आएंगे। तो 210 रुपये के करीब एक्स्ट्रा आएंगे। तो यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चंस हल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा दिया था। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 और 6 को लिया है। अगर आप इसी तरीके से इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 और 12 देख सकते हैं। और अगर आपको वे समझ नहीं आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में वे 6 क्वेश्चंस को कवर करूँगी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी है, अगर आपको समझ ना आए कुछ क्वेश्चंस तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।